पाकिस्तान ने जंगी जनूनी मोदी की सफारती महाज पर सर्जरी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब से मुलाकात। भारत के जारहाना इक़दाम ख़त्ते के अमन के लिए ख़तरा है। चीन और पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी के दौरान चीन की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाही। भारत के जारहाना रवैये के मुकाबले में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल पर रोशनी डाली। कहा, अफसोस है भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल नागुज़ीर है। वफ़द ने सिंतास माहदे को मुअत्तल करने जैसे इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात की तफसीलात भी शेयर की। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से भी बैठक। डेनमार्क, यूनान, पनामा, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को दलाइल के साथ मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। भारत दहशतगर्दी को सियासी हथियार बना रहा है। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क से पैगाम में कहा कि भारत जब तक मुसलमानों पर तशद्दुद करेगा अमन नहीं हो सकता। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। भारत की जानिब से सिंतास मौदे की मौतली दरियाए सिंध पर हमला है। पानी हमारी जिंदगी है, उस पर भारत का जबर कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत सिंधु दरिया को भारत के चुंगल से बचाएगा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहता है, मगर खित्ते में अमन मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन नहीं। डिजिटल अदायगी पर रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ। हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम देने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नौयत का होगा। नॉन फाइलर्स भी अब अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं, निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल ना हो सका तो पेश की माजरत। हसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3,000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1,800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सारिफिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फीलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ का दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ के लंदन मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के आवाम को माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के अच्छे कामों के बायस आवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाए।
कराची में शहरी पुरतशद्दुद 62 शख्स गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को डिफेंस से हिरासत में ले लिया। 62 मुलजिम की हवालात से जारी तस्वीर पर सवालात उठ गए। तस्वीर में हवालात की कुंडी खुली और बंद ताला साफ नजर आ रहा है। मुलजिम सलमान फारूकी ने कपड़े भी वक़ुआ के दिन वाले पहने हुए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन कहते हैं, लगता है पुलिस ने अवामी दबाव कम करने के लिए खानापुरी की है। उधर मुतासरा शहरी के अहल खाना घर छोड़कर चले गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा अहल खाना से राबते की कोशिश कर रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ का चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम टेस्ट के लिए डियाला जेल पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म ने तफ्तीश में ताउन किया, न टेस्ट करवाया। ज़राए के मुताबिक बानी लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। इनकार के बायस पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं कर सकी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई। दासारा भर जाना केस, वज़ीर आज़म से बानी के वकील की चिरा। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वकील ने सवाल किया, क्या बानी पीचाई का दाखिल करदा जवाब दावा पढ़ा है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मैंने बानी का जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शहबाज शरीफ जिरा के दौरान वकील के तर्ज सवालात पर बरहम कहा, वकील साहब स्टैम्प और साइन में पड़े हैं, केस पर नहीं आ रहे। पीपी 52 सियालकोट में नून लीग की कामयाबी के बाद धांधली के इल्जाम। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बैलेट बॉक्स उठाए गए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। हम दुनिया को अपना क्या चेहरा दिखा रहे हैं। असद कैसे ने कहा कि फॉर्म 47 की असम्बली की अपनी कोई हैसियत नहीं है। ओपोजिशन लीडर को दबाव में लाने के लिए रेफरेंस लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि असम्बलियार इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया है। कराची ता कश्मीर सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास के इलेक्ट्रिक के CEO सेप्को हुकाम शरीक। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का इज़हार बरहमी। हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया। हेस्को चीफ को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। किस कानून के तहत पूरे फीडर की बिजली बंद कर दी जाती है? मोदी को आलमी सिफारतकारी में शिकस्त दर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में अब तक दावत नहीं मिली। 6 सालों में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म मुमकिना तौर पर इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की सांसें बंद। एयर इंडिया का अपने अखराजात बढ़ने का एतराफ़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्बल विल्सन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से बराह रास्त परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। एयरलाइन के मुनाफे पर भी गहरा असर पड़ा है। बरतानिया समेत मगरबी ममालिक के लिए परवाज़ों के दौरानिया में 1 घंटे का इजाफा हुआ। एयरलाइन को इजाफी फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी के इल्जाम में 81 अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने सोशल मीडिया पर पाक भारत तनाज़े के दौरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट की। एक शख्स को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया। बड़ी ईद की खुशियों को 4 चांद लग गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। सेक्रेटरी काबीना ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोशनियों का शहर, जल्जलों से कांप उठा। DHA में जल्जले के झटके, शिद्दत 3.0, गहराई 13 किलोमीटर थी। कराची में इतवार से अब तक 9 बार जल्जला आ चुका। शहरी खौफजदा घरों से बाहर निकल आए। शहर में जल्जलों की वजह सामने आ चुकी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं कि जल्जले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। ये जल्जले के मामूली झटके हैं। इस फॉल्ट लाइन पर कभी बड़े जल्जले के झटके नहीं आए हैं।
कराची की दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है। ये दोनों मुतहरिक फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। पुलिस राय के मुताबिक सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी के ढेरे। सिबी में पारा 48 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद 47 और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान 41, लाहौर और फैसलाबाद 40, पेशावर 39, कराची और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 37 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की प्लानिंग एक बार फिर बरसने की तैयारी कर ली। इसराइल खुराक के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों में मौत बांटने लगा। सफाक से होनी फौज बेशाना मजालम से इंसानियत को शर्मा दिया। खाना फराहमी के बहाने अहले गज़ा को इकट्ठा करके अंधाधुंध फारिग। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश। कहा कि इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की रिपोर्ट्स देखकर सदमे में हूँ। खुराक के लिए फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ना नाकाबिल कबूल है। अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा बातचीत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात मनफी तरीके से ख़त्म नहीं हुए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की बतौर सालिस शिरकत। कहा मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन और रूस के दरमियान पायदार अमन का हसूल है। तुर्किया इस हवाले से इक़दाम उठाने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के दर्जनों तैयारे तबाह कर दिए थे। बढ़ते जंगी खतरात। बरतानिया की दिफाई हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियाँ। डिफेंस बजट को 2027 तक GDP के 2.5% लाने का ऐलान। जौहरी ताकत से चलने वाली सबमरीन बेड़े को 7 से बढ़ाकर 12 करने। 6 नई असलासाज फैक्ट्रियाँ कायम करने का इंदिया। साइबर दिफा के लिए खसूसी कमांड बनाने का भी इरादा जाहिर कर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं कि रूस समेत दीगर खतरात से निपटने के लिए जंगी तैयारियों की जानिब बढ़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा मिस्र और ईरानी हुकाम की बैठक। काहिरा में ईरान में बढ़ती हुई यूरेनियम मफसूदगी पर मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात। न्यूक्लियर एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का बढ़ती यूरेनियम मफसूदगी पर तशवीश का इज़हार। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को सियासी करार दे दिया। शौक का कोई मोल नहीं। कराची में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी। खूबसूरत बैल तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक का कहना है कि कोई खास खुराक नहीं देते, बल्कि ये नस्ल ही ऐसी है। जानवरों की जिसामत बड़ी होती है।